जी, मैं वसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पे दूध की पैदावार की अगर हम ग्रेडिंग करें तो शायद के पहले जो टॉप के जो ममालिक हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल होता है। और लेकिन अगर हम इशारों की जानब देखें और इशारियों की जानब देखें और जो हमारे फूड अथॉरिटीज हैं अगर उनकी जानब अगर हम देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मुज़र सेहत दूध जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाया जाता है। बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे भैंस से या दूध गाय से दूध जो धोया जाता है या निकाला जाता है उसके अंदर इतनी ज्यादा मिलावट की जाती है कि अगर वो एक इलाके के अंदर अगर 10,000 लीटर दूध पैदा होता है तो लेकिन उसी इलाके से दूध जो है वो कम से कम 40 से 50,000 लीटर तक फरोख्त हो रहा होता है। ये तो बात हो गई उन इलाकों से जहां पे जानवर मौजूद हैं और ऐसे जगह, ऐसे सनती इलाके, शहरी इलाके जहां पे जानवर रखने की सहूलत मैसर नहीं है, वहां पे भी जा बजा हमें ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां नजर आती हैं जो कि घरों में बैठ के मशीनों के ऊपर, वॉशिंग मशीनों के ऊपर या जिस्ती ड्रमों के अंदर जो है वो दूध को बना रहे होते हैं केमिकल के थ्रू, और वो दूध पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुहैया किया जाता है। इन्हीं जो 2-3 इश्यूज हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने कोशिश की है कि हम अपने स्टूडियो के अंदर जो है जो ऑल पाकिस्तान जो चेयरमैन है मिल्क एसोसिएशन के, हम उनको दावत दें। उनकी मेहरबानी। हमारे आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है हाजी फयाज साहब ने जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मिल्क एसोसिएशन के। उसके अलावा हमें जो है टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब जो कि CEO हैं फार्मिंग नेक्स्ट की एक कंपनी है उसके अंदर हैं, और उसके अलावा हाफिज मोहम्मद वसीम साहब जो कि डेयरी एशिया एक्सपो के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे डायरेक्टर न्यूज़ अयूब अवान साहब से कि वो बेसिकली जो एक्चुअल इशू है उसको ज़रा थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि वो क्या है, ताकि फिर हमें आगे गुफ्तगू करने में थोड़ी आसानी पे हो। जी अयूब साहब। रहमान रहीम, दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ऐसा है कि जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है, वो उसने सहूलियात देनी होती है अवाम को, अपने अवाम को, बच्चों की तरह सहूलियात देती है। लेकिन हमारे यहाँ ना हमेशा उल्ट पाया जाता है इसका। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, सबके घरों में जाती है, दूध दही है, उससे बनी चीज़ें जो आती हैं, और वही हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो है वही 2 नंबर से लेके पता नहीं कौन से नंबरों तक आ रहा है। आप आए रोज सुनते जी कि उसने पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1000 लीटर ज़ाया कर दिया, 2000 लीटर, बाकी मेरे भाई किधर चला गया है? उनके खिलाफ कोई आज तक किसी को सजा नहीं हुई जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कवानीन मौजूद है लेकिन कवानीन पर अमल दरामद मुश्किल ही है। आज तक किसी बंदे को सजा नहीं हुई है। और यहाँ तक कि बाहर के ममालिक तो ये पाया जाता है कि मिलावट और खुराक और सेहत की जो चीज़ें उसमें इंतहाई सख्त रवैये इख्तियार किए जाते हैं ऐसे माफिया के साथ, ऐसे लोगों के साथ, बल्कि बाद ममालिक में सजाए मौत तक मुकर्रर है। लेकिन हमारे आप देखें कि वो ये मिल्क माफिया भी एक माफिया बनी हुई है। ये 55 लाख लीटर, एक इतला के मुताबिक 55 लाख लीटर जो रोजाना लाहौर में सप्लाई हो, तो वो कहाँ से आ रहा है? ये समझ से बाला तर है। फिर ये जो केमिकल इस्तेमाल दूध में जो सर्व कर रहे हैं, अभी आपने फरमाया कि वो वॉशिंग मशीन है और इस तरह के। आज ही कराची से ना एक खबर आई है, वहाँ डीजी फूड अथॉरिटी ने छापा मारी किसी जगह, तो वो कह रहे हैं कि 700 लीटर जो केमिकल था उससे 9000 लीटर दूध तैयार होना था। अब अंदाजा रखिए क्या हो रहा है, हम अपनी नस्ल को क्या करें, आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं, बूढ़ों को, जवानों को, बीमारों को हम क्या खिला रहे हैं? जहर पिला रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इसकी जो है जिम्मेदार है फूड अथॉरिटी पंजाब में, जिसका बजट अरबों रुपए पे मुहित है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या करती है? वो उसके अहलकार आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों का बजट उनका है, तनख्वाहों का, दीगर मामलात का, और उन्हें कमीशन भी दी जाती है इस तरह की चीज़ों पे। तो वो करते क्या कि किसी एक जगह खड़े होंगे नाका लगा के, वो एक गाड़ी निकाल देंगे, एक गाड़ी को रोक लेंगे, 100, 200, 400 लीटर उसमें से जो दूध होता है तल्फ करते जी ये केमिकल वाला दूध है। तो मेरे भाई बाकी किधर है? आपने कितने बंदों को सजा दिलाई, आज तक कितने मुकदमा दर्ज की, कितनी अदालतों ने उनके केसेस होने हैं? मेरी समझ से बात है कि फूड अथॉरिटी सो रही है, बाकी लोग सो रहे हैं, क्या हो रहा है? सही, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो है अभी आपको हमारे प्रोग्राम की थीम या बेसिकली आपको वो जो है अंडर द लाइन जो है वन लाइनर जो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली आज हम अपने प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसी दौरान में हमें हमारे नुमाइंदा खसूसी राव मोहम्मद असलम ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। जी असलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आपका शुक्रिया। अच्छा असलम साहब, अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपने जो तमहीद जो बांधी है हमारे डायरेक्टर न्यूज़ साहब ने, आप उसके मुताबिक मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में जो है वो दूध की पैदावार कितनी है, और एक्चुअल यहाँ पे कंजप्शन के अदादोशुमार तो आपके पास होंगे ना, तो वो जरा थोड़ा सा हमें बताइएगा, एक्चुअल दूध की पैदावार कितनी है और दूध की कंजम्पशन कितनी हो रही है। एक्चुअली ये है कि जो हमारा इलाका है ना, तहसील पत्तों की और रिलाना खुर्द, उकाड़ा, गंगाचक, चूचक, बेका, वाखारा, इसमें दूध की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे कि डायरेक्टर न्यूज़ साहब ने, यूसुफ अवान साहब ने बताया है कि दूध की जो प्रोडक्शन है होती कम है, और इतना ज्यादा दूध ये कहां से आ जाता है, आई कांट बिलीव इट। जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि यहाँ पे जो दूध की प्रोडक्शन है वो तकरीबन इन इलाकों में होती है 20,000 लीटर के सराउंडिंग में। अच्छा ठीक है। क्योंकि ये जो एक हब है दूध की, क्योंकि ये जो इलाका है ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, और जो यहाँ का जो मैक्सिमम बिजनेस है, लोग डेयरीज पे ट्रस्ट करते हैं ज्यादा। अब एक जो भैंस है वो 6 लीटर दूध देती है, 6 लीटर दूध देती है, लेकिन वही भैंस जो है उसी का दूध 6 लीटर जो है वो 60 लीटर कैसे बन जाता? हाउ कुड यू पॉसिबल? नहीं, आप एक बात करूंगा असलम साहब, राव साहब, ये थोड़ा सा सर थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। 6 किलो दूध का मतलब है कि 6 किलो दूध एक वक्त का जी, कि दोनों औकात का, सुबह और शाम की अगर बात करें तो वो 6 किलो के सिर्फ 6 किलो एक वक्त का। इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि एक भैंस होती है हमारे इलाके में, जो सबसे अच्छी भैंसें हैं वो है रावी की भैंस है और नीली की भैंस है। ठीक है। ये 6 किलो 8 किलो सुबह का और 6 7 8 किलो शाम का दूध देती है। ये जो नॉर्मल भैंस है वो 6 किलो 2 टाइम का भी देती है। लेकिन इसके साथ साथ जो गाय है, जिसको हम कहते हैं कि गोके का दूध, गोका, वो भी दूध इसके साथ मिक्स करते हैं। वो कोई बात नहीं, दूध अगर गाय का और भैंस का मिक्स कर दिया जाए तो कोई इसमें जायका नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे इलाके में जब दूध इतना तैयार होता है तो जो 10 लाख या 12 लाख लीटर डेली दूध लाहौर जाता है, 55 लाख लीटर, वो दूध कहां से आ जाता है? 55 लाख लीटर लाहौर जो दूध होता है, नहीं 10-12 लाख रुपया 10 लाख लीटर डेली लाहौर जाता है जी, वो इन इलाकों से। आपके इलाके से 10 लाख लीटर रोजाना लाहौर दूध जाता है जी, 24/7 आवर्स के बिटवीन जो है 10 और 12 लाख के बिटवीन जाता है। असलम साहब जरा थोड़ा सर करने जरा होल्ड कीजिएगा। आपके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपके इलाके के अंदर जो आपने 4-5 इलाके मुझे बताए हैं, वहां पे 20,000 लीटर सुबह को और 20,000 लीटर शाम को, यानी कि 40,000 लीटर दूध की पैदावार हो रही है। लेकिन आपके इलाकों से कमोबेश 10 लाख लीटर दूध सिर्फ लाहौर में एक्सपोर्ट होता है। जी, लाहौर में होता है जी। इसमें थोड़ा सा अगर तफसीलन मैं बताता चलूं जी कि ये जो इतना दूध है आता कहां से, जैसे डायरेक्टर न्यूज़ साहब ने कहा है। हाँ। असल में यहाँ पे जो दूध तैयार होता है, जो एक्स्ट्रा दूध जिसकी मैं बारे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े बड़े माफिया के लोग हैं जो इस केमिकल को दूध इस तरह तैयार करते हैं कि इसमें एक जो 16 किलो का टीन होता है कुकिंग ऑयल का, हाँ। वो अगर हो, और एक ईरानी खुश्क दूध जो होता है, हाँ। जिसमें 25 किलो का वो बैग होता है जी ईरानी, और एक पाउडर होता है VMC, हाँ। ये सिर्फ 1000 ग्राम का होता है, 250 ग्राम का होता है, जिसकी वैल्यू होती है जस्ट 1000 रुपया। अच्छा। इसके साथ साथ इनके पास एक ईरानी खुश्क दूध होता है जो कि एक्सपायर होता है। हाँ, ड्राई मिल्क होता है। ये कराची से और मुल्तान से मिलता है, ये नॉन कस्टम होता है जो कोयटा के रास्ते आता है जी। इसकी डेलियां बनी होती हैं। अब करते क्या है कि जो वैलिडिटी वाला दूध होता है, जिसकी डेट एक्सपायर नहीं होती, वैलिड होती है, ये डालते हैं उसे 15 किलो। ठीक है। और एक्सपायरी दूध को डालते हैं 10 किलो, ये बच जाता है 25 किलो जी। ठीक हो गया। इसमें डालते हैं 16 किलो कुकिंग ऑयल डालते हैं जी। सही। उसके बाद सिर्फ 1 चम्मच VMC पाउडर डालते हैं। इसको जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इनके पास मोटर्स हैं, मशीनें हैं, आगे पंखे लगे हुए हैं, नीले रंग के या बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनके ऊपर लगा के उसको अच्छी तरह ग्राइंड करते हैं। हाँ। अच्छा, ये सारा महलूल उसमें डाल के इन्हें कम से कम आधा पौना घंटा बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं, तो इसके साथ दूध तैयार होता है जी 320 लीटर। ओह माय गॉश। यानी कि 15 किलो डला ऑयल, 15 किलो ऑयल डाला, 10 किलो आपका ईरानी वो खुश्क जो दूध है जो एक्सपायर्ड है वो डाला, 15 किलो आपका वो डाला, ठीक है, पाउडर डाला, 16 किलो उसमें उन्होंने तेल डाला। अच्छा, और उसके बाद सिर्फ 1 चम्मच VMC पाउडर डाला। सर ये तो अच्छा, अब
ठीक हो गया। इसका 320 लीटर उन्होंने दूध बना लेते हैं उसका। 320 लीटर। अब इसको बनाते कैसे हैं जी ये? इन सारी चीजों को इकट्ठा करके जब ग्राइंड करते हैं ना जी, हाँ, तो इसमें जो दूध है वो 320 लीटर तैयार होता है। अब इससे होता क्या है कि ये जो केमिकल डलता है ना जी, इसमें जो फैट्स होती है ना कि फैट, ये इनको बढ़ाता है कौन? ऑयल बढ़ाता है जी। बिल्कुल 16 किलो आपने तेल डाल दिया, तो उसकी फैट कितनी निकल आती है सर? जी, इसकी जो फैट्स निकलती है ना, जो ये दूध डालते हैं कुछ, इसकी फैट निकलती है तकरीबन 26 निकलती है। ओए होए होए होए। और अगली बात सुनिएगा, जो सबसे हमारे लिए बड़ी डेंजर बात है, जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रही है, यूथ को कर रही है, बेसिक नीड है क्योंकि दूध। उसके बाद जो ये डालते हैं, इसमें ये जो ऑयल डालते हैं, और इससे क्या होता है, इससे जो LR होती है ना दूध की, वो आती है 0.4। हाँ, जो LR आती है जी। हाँ। अच्छा, अब ये जो एक चुटकी पाउडर डलता है, एक चम्मच जो पाउडर डलता है, जिसको VMC कहते हैं, भी केमिकल्स होता है जी। ये इस दूध को बहुत गाढ़ा करता है जी। पंजाब फूड अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, इसके लोग भी इसको बासानी चेक नहीं कर सकते, इतना गाढ़ा दूध बनता है। और इसकी जो योगर्ट होती है, दही, वो जो दही है भैंस के असल दूध से भी ज्यादा ये गाढ़ी दही जमती है जी इन चीजों के बाद। अब इसमें दुरानी साहब एक्सपेंस कितने आते हैं जी, आप हैरान हो जाएंगे इनके एक्सपेंस कितने आते हैं। कि ये जो सारा कुछ मैंने बताया है ना जी, इस पे टोटल खर्चा आता है 15,000 का कुकिंग ऑयल का टीन है, और 15,000 रुपए का ये दूध है, ठीक है, और 50 रुपए का जस्ट VMC पाउडर डलता है। इसका खर्चा होता है 31,000 रुपया। और अब ये दूध बिकता कितने का है जी? 55,000 रुपए का। कितने का? और इसमें 55,000 का। अच्छा, 55,000 का दूध बिकता है, और सिर्फ 320 किलो 320 किलो, और 31,000 रुपए इसकी कॉस्ट आई। तो इसका मतलब हुआ कि सर 24,000 रुपया आपका एक जो ड्रम है, या आपका जो एक जो बैच है, वो आपका 24,000 रुपया आपको प्रॉफिट दे के जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कहने का तो नहीं चाहिए, लेकिन जो जैसे वो कहते हैं हेरोइन बेचते हैं तो वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये भी तो फिर हेरोइन को ही कारोबार हुआ ना। ये मैं तो कह रहा हूँ सर, ये तो हीरोइन, आइस, और जो इससे भी बड़ा कोई मनशियात का धंधा, उससे भी बड़ा। और मजे की बात है, ये इसको लीगल समझते हैं। ये कहते हैं हम बड़ा एहसान कर रहे हैं लाहौर शहर पे। अब सर एक चीज और बताता चलूंगा, ठीक हो गया। 320 लीटर दूध है, मुझे सर थोड़ा रुपया भी बेचते हैं, 180 रुपया भी बेचते हैं। अब उसको छोड़ दें, उसकी कॉस्ट, उसकी हम कॉस्ट देखें। लाहौर के अंदर जो कॉस्ट है, राव साहब लाहौर के अंदर जो कॉस्ट है, करोड़ों का डेला बेच रहे हैं। राव असलम लाहौर के अंदर जो कॉस्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये जो धंधा हो रहा है, ये जो कारोबार हो रहा है आपके इलाके के अंदर, क्या आपकी इंतजामिया, जिला इंतजामिया, आपकी फूड अथॉरिटी, आपकी पुलिस, आपके बाकी जो वो ऐसे तमाम अदारे जो कि गैर कानूनी कामों के ऊपर या धंधों के ऊपर जो अपना कदगन लगाने के लिए बनाए गए हैं, या उनकी ड्यूटी जो है उनकी लगाई गई है, क्या वो इन सब से बेखबर हैं कि या उनकी मिले भगत से ये सारा कुछ हो रहा है? सर बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, और थैंक यू वेरी मच। मैं तो बिल्कुल ही आपको 100% बताऊंगा कि जितने भी इदारे हैं, रिस्पॉन्डिंग पर्सन है, सब बाखबर है सर, बेखबर नहीं है, सबको पता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अब हम बात करें डेयरी के रिलेटेड जो चीजें हैं, जिसमें दूध है और ये जो गलत किस्म का 2 नंबर केमिकल से दूध क्या, ये 2 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर, जो एक डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक का, और जो है वेटनरी का, ये सिर्फ जिम्मेदार को, जो 100% जिम्मेदार के, उनको फैसिलिटेशन देते हैं कि वंडा डालना आपने ज्यादा दूध लेने के लिए, ये आपने छोड़ दें, अब उसको छोड़ दें, जो नेचुरल है उस पे बात नहीं कर रहे, मैं बाकी इंतजामिया की बात कर रहा हूं, फूड अथॉरिटीज की बात कर रहा हूं। सर मैं आ गया उसी पे आ गया सर। इसमें जो है हमारा जो मुल्तान रोड पत्तों की है, उकाड़ा से लेकर लाहौर तक, पंजाब फूड अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है, उसकी आंख के नीचे, नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो अदारा है, वो जिम्मेदार है, वो इन इलाकों को चेक एंड बैलेंस इसलिए नहीं करता कि उन्हें सब यस की रिपोर्ट मिलती है। ठीक हो गया। और 4 दिन बाद फोटो सेशन करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कैसा छोटा टैंक होता है। जी बिल्कुल ठीक। असलम साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया।
आपकी तमाम चीज़ें हमारे पास आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाजी फयाज साहब। फयाज साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी और पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि आपसे बड़ा एक्चुअली शायद ही कोई सप्लायर होगा जो कि दूध जो है वो हम लोगों, और खुले दूध की अगर मैं बात करता हूँ तो सर क्या आपके पास भी यही चीज़ें आ रही हैं और आप भी सर इन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। देखिए, क्या नाम बताया आपने? राव असलम साहब। राव असलम साहब माशाल्लाह बड़ी कैलकुलेटेड बातें कर रहे थे। देखिए, ये एक जो बता रहे थे ना कि हमारा जो 3-4 गांव का उन्होंने नाम लिया है, वहाँ खारा और ये दूसरा तीसरा, ये समझ लें कि लाहौर का जो उन्होंने फिगर बताया है, लाहौर का 25% तो फिर इससे कवर होता है। फिर तो बकाया पंजाब जो बचता है उसका दूध लाहौर में आने का इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पहले तो मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि अपनी जो कैलकुलेशन है ना, इसको ज़रा ठीक करें। दूसरी बात, जो ये VHE पाउडर है, इसकी इन्होंने वजाहत नहीं की और उसका काम बहुत बड़ा बताया कि जी वो सिर्फ आधा चम्मच या उसमें 50 रुपए खर्च होते हैं और वो दूध को इतना गाढ़ा कर देते हैं। भाई मेरे, हम तो बचपन से जो है ये दूध हमारा खिलौना है, इसके साथ हम खेलते हुए जवान हुए हैं। वैसे आपने बड़ी बात कर दी, खिलौना है और आप इससे खेल रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात मेरी बात सुने ना, मेरी बात को आप दूसरी तरफ ले गए ना। खिलौने से मुराद है कि जब हमसे 10 लीटर की बाल्टी नहीं उठाई जाती थी तो उस वक्त हमें घर वाले भेजते थे कि जो ये फलां जगह दे के आओ। ठीक है। तो हम एक हाथ से नहीं उठा सकते थे, 2 हाथों में उस वक्त एक नीति से उस वक्त से काम कर रहे हैं और बड़े को काम करते देख रहे हैं। जहां तक ये फूड अथॉरिटी की बात करते हैं तो नो डाउट फूड अथॉरिटी ने हमारे लाख इख्तलाफ सही फूड अथॉरिटी के साथ, बाज़ जगह पे हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई स्टार्ट में जब आई, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके निज़ाम में बहुत बेहतरी आई। और मैं ये बात पूरी गारंटी से आपको कहता हूँ कि फूड अथॉरिटी और पंजाब मिल्क सेलर एंड सप्लायर एसोसिएशन के तावन से आज जिस म्यार का दूध आज लाहौर में बेहतरीन म्यार का बिक रहा है, आज से 15 साल पहले नहीं बिकता था। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। आप फूड अथॉरिटी के जितने रिकॉर्ड के अंदर सैंपल्स हैं जो वो दुकानों से उठाती है, या जितने लाहौर के एंट्री पॉइंट हैं जो उन पे नाके लगे हुए हैं, जो उन पे डेली दूध 2 टाइम जो दूध लाहौर के अंदर एंटर होता है वो चेक होता है। सही है। और ये भी तजवीज़ जो थी मिल्क सेलर एंड सप्लायर एसोसिएशन पंजाब की थी कि ट्रेसिबिलिटी जो है वो उसका निज़ाम इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो दूध लाहौर एंटर हो उसकी भी ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा इसके साथ हमने ये किया है कि हमने टोटल हर चीज़, जितने हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, उसके बाद जितनी गाड़ियां हैं, जितने हमारे सेल पॉइंट हैं, वो हर चीज फूड अथॉरिटी के पैनल पे रजिस्टर्ड है। नहीं, आपने उनके को ट्रैकिंग सिस्टम या को ट्रैकिंग जो है आपने डिवाइसेस वहां पे रखी हुई है अपनी गाड़ियों के अंदर जो कि आपको स्पेसिफिकली सप्लाई। देखें सर, मेरी बात सुनिए। सर मैं एक चीज ऐड कर दूं सर, मैं इसमें चीज ऐड कर दूं सर। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की जब सप्लाई होती है वो जिन ट्रक्स के ऊपर या ट्रॉलर्स के ऊपर वो आते हैं, तो बेसिकली उनका एक ट्रैकिंग सिस्टम एक इंस्टॉल होता है उनके अंदर कि वो कहाँ पे रुका, कितनी देर के लिए रुका, और उसके बाद अगर उस दौरान में कहीं पे उनका जो कोई भी ढक्कन या कोई भी उनका जो पॉइंट है अगर उसको ओपन किया जाता है तो वो उनको पता लग जाता है कि ये चीज़ है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरा वैसे पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने पंजाब फूड्स अथॉरिटी के साथ मिलके आपने एक इंतहाई शफाफ सिस्टम बना लिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं रास्ते के अंदर जैसे वो चेक पॉइंट से निकलता है, उसके बाद अगर कहीं पे उसके अंदर की अल्ट्रेशन होती है, अडल्ट्रेशन होती है, तो उसको चेक करने का क्या तरीकाकार है सर? नंबर 1 कि हम दूध जब किसी भी गाड़ी से खरीदते हैं या किसी को सप्लाई देते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड उसके साथ फिक्स होता है। ठीक है। आप फैट के ऊपर आप काम करते हो? फैट नहीं, टोटली टेस्ट होता है। ठीक है, टोटल टेस्ट होता है। टोटली उसके टेस्ट होते हैं, उसकी फैट होती है, उसकी LR होती है, उसकी SNF पूरे होने होते हैं। ठीक है। आप उसकी TDS भी देखते होंगे डेफिनेटली? जी बिल्कुल देखते हैं। तो उसके लिए जब दूध वहां से डिस्पैच होता है तो उसके साथ एक डिस्पैच बुक भी होती है। ठीक है। जो आके जब उसके नाके पे ऊपर
उसको फैट या उसका टेस्ट लगता है तो वो बकायदा उसके साथ मैच करता है। अगर कहीं फूड अथॉरिटी की मशीन में कोई मसला हो, फैट कम बताए, तो वो कहता है कि मेरे पास ये इसका डिस्पैच है, आप इसको दोबारा लगाओ। और बाज़ दफा होता है कि दोबारा लगाने से वो ठीक भी आता है। सही। इसी तरह जब वो देखे लाहौर वो ठोकर से निकलता है, तो आगे अगर उसने पिछड़े जाना है या उसने ग्वालमंडी जाना है तो उसमें इतनी बड़ी सड़कों पे वो क्या करेगा? सर बहुत सारी गलियां भी तो हैं, नहीं ऐसा कुछ में भी तो सर, बहुत कुछ होता जाता है ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं भाई को जो आपके थे भाई उनको बता दूं कि ये सारी चीजें जो हैं ये लाहौर के खाते में डाल दी जाती हैं। कभी कभी आपने ये सवाल उठाया हो कि जो जितनी कंपनियां हैं जो मिल्क डब्बे के दूध वाली हैं, कभी फूड अथॉरिटी ने, ये मेरा उनसे भी सवाल होता है। सर वो है हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाफिज मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वो मौजूद है, लेकिन बात देखे, कभी आपने उनका प्रोडक्शन ऑडिट किया? प्रोडक्शन ऑडिट नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया सर। नहीं, मैं कंपनी मैं फूड अथॉरिटी से सवाल ये सवाल करता हूं। बेसिकली मैं समझे शायद आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपने क्यों करना है? सवाल उठाया, फूड अथॉरिटी ने कभी उनका प्रोडक्शन ऑडिट किया? अगर नहीं किया तो करके देख लें कि असल मसला है कहां। ठीक है ना? हमारे पास तो एक सिंगल है। और जो भाई ने बात की थी कि दूध का जो है वो उसकी दही जो है वो भैंस के जो असली दूध है उससे भी बेहतर बनती है। मैं भाई के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे पास आए, वो दूध लेके आए और उसको जो ना एक असली भैंस के दूध के साथ उसका ना दही मुकाबले पे लगाते हैं। अगर तो ऐसा बन गया तो फिर हमारे और फूड अथॉरिटी के भी हाथ खड़े हैं, हम काम छोड़ देंगे भाईजान। जी, और ये मैं बात आपको हमारे साथ दावे के साथ कह रहा हूं। आपका पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, सीईओ फार्मिंग नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, जो बात अभी हो रही है क्वालिटी के ऊपर, और सबसे पहली बात जो शुरू हुई वो क्वांटिटी से शुरू हुई, और क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो लिहाजा जो आपकी क्वालिटी होगी डेफिनेटली वो कंप्रोमाइज्ड होगी। तो सर आप जो आपके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके लिए जो सप्लाई की जो गाड़ियां आ रही है, अगर दूध फट भी जाए रास्ते में, क्योंकि उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो आप उसको ज़ाया नहीं करते, आप उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं और उसको दोबारा प्रिजर्वेटिव्स के तो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उसको दोबारा आप अच्छे तरीके से अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको ट्रीट करते हैं, और उसके बाद आप उसको डब्बों में पैक कर देते हैं। तो सर अकरम साहब ये ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इन चीज़ों के ऊपर सर आप? देखिए मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं, ये जो मिथ आपने क्वेश्चन किया ये बड़ा अहम है, आम लोगों को इसका पूरी अवेयरनेस होती नहीं है। जब भी सर ये मिथ नहीं है, सर ये मिथ नहीं है, क्वेश्चन है सर। मैं क्लियर करता हूं, जब दूध इकट्ठा किया जाता है तो हमेशा चिल्लर होते हैं हर पॉइंट पे जो 4 डिग्री पे दूध को ठंडा रखते हैं। ठीक है। और जितना आप जल्दी दूध को मिल्किंग के बाद उस चिल्लर के अंदर डाल देंगे, उतना आपका टीपीसी प्लेट काउंट कम हो जाएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ हर 20 मिनट के बाद डबल हो जाती है, क्योंकि दूध जो है ये एक आइडियल फूड है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बिल्कुल ऐसे। अगर हम नहीं करेंगे तो उसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका कुछ टाइम के बाद, आपने सही फरमाया कि वो दूध फट जाएगा। लेकिन अगर 4 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको चिल कर दिया जाए तो इसकी शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ती, आपकी वो मीजोफिलिक बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं, जो कि फॉर द सर्टेन टाइम होता है। अब आपका दूसरा वो अहम पॉइंट था कि जब हम दूध पॉइंट से तो उठा लिया गाड़ी ने, लॉरी ने अपने अंदर शिफ्ट कर दिया टैंकर के अंदर, और टैंकर है फार एरियाज के अंदर, और वो 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो उस दौरान वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और फट जाएगा। सर जो टैंकर है वो है इंसुलेटेड मटेरियल उसके अंदर होता है, 6 लेयर वो टैंक की होती है। उसमें आप 4 डिग्री टेम्परेचर को जब शिफ्ट करते हैं फैक्ट्री पे 700 किलोमीटर पे, तो अगर वो वहां पे 4 डिग्री सी था तो फैक्ट्री पहुंचने पे वो 5 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 40 पे नहीं जाता, 50 पे नहीं जाता जहां पे दूध फट जाए। मैं अगर अपना सवाल अपना कंप्लीट कर चुका हूं तो उस दौरान जो भी पैरामीटर्स हैं उसके चिलिंग के, उसको कभी भी ब्रेक नहीं किया जाता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, ये अभी बात कर रहे थे मुझे अच्छा लगा। यस मैं इस बात पे सेकंड करूंगा भाई साहब को कि वाकई फूड अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट होने से बिल क्वालिटी में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आई है। जी अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं
और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हमारे साथ हाफिज मोहम्मद वसीम साहब भी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, टेक ए शॉर्ट ब्रेक।